एक बार की बात है, एक छोटे से और शांत गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, तिम्मी नाम का एक खुशनुमा कुत्ता रहता था। तिम्मी एक दोस्ताना कुत्ता था जिसके पास एक हिलती हुई पूंछ थी और उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। वो गांव के बच्चों के साथ खेलना और खेतों में तितलियों का पीछा करना पसंद करता था। एक धूप वाली दोपहर, जब तिम्मी कासी पापा जब तिम्मी गांव के बाजार में सूंघ रहा था, उसकी नाक एक्साइटमेंट से हिल गई। उसे कुछ शंदर मिला था, एक बड़ी रसीली हड्डी। हड्डी कसाई की दुकान से बची हुई थी और ये बिल्कुल स्वादिष्ट लग रही थी। हड्डी को देखकर तिम्मी के मुंह में पानी आ गया। उसने पहले कभी इतनी बड़ी हड्डी नहीं देखी थी। ये उन तुगदों से कहीं बड़ी थी जो उसे आमतौर पर मिलते थे। ओह, वो कितना खुशकिस्मत था। तिम्मी ने उत्साह से अपनी पूंछ हिले और हड्डी को अपने मुंह में सावधानी से उठा लिया। वो इंतजार नहीं कर सकता था कि उसे एक शांत जगह मिल जाए जहां वो अपने नए खजाने का आनंद खुद ही ले सके। टिमी हड्डी को अपने मुंह में कसकर पकड़े हुए गांव से बाहर निकलकर पास के जंगल में चला गया। वह एक शांत जगह खोजना चाहता था जहां वह बिना किसी दिक्कत के अपने स्वादिष्ट इनाम का स्वाद ले सके। जैसे ही वह जंगल से भटक रहा था, हड्डी की खुशबू ने उसकी इंद्रियों को भर दिया। यह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वह मुश्किल से ही काटने से बच सका। लेकिन टिमी एक पेशेंट डॉग था और उसने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक उसे परफेक्ट स्पॉट नहीं मिल जाती। जंगल पक्षियों के गीत और पत्तों की सरसराहट की आवाज से गूंज रहा था। पेड़ों की छोटी से गिलहरी चहक रही थी और एक हल्की हवा टिमी के फर को सहला रही थी। जंगल में सैर के लिए यह एक खूबसूरत दिन था। अंत में जो हमेशा के लिए लग रहा था, टिमी को एक जगमगाती धारा द्वारा एकांत समाशोधन मिला। पेड़ों से सूरज की किरणें झांक रही थीं, जिससे मुलायम घास पर एक गर्म चमक पड़ रही थी। यह सही जगह थी। टिमी ने अपनी हड्डी को ध्यान से एक लकड़ी के पुल के किनारे पर रखा, जो गड़गड़ाहट वाली धारा तक फैला हुआ था। वह नीचे साफ पानी में अपने रिफ्लेक्शन को बेहतर तरीके से देखना चाहता था। पुल पुराना था और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन इसने पहले भी अनगिनत यात्रियों का भार संभाला था, जिसमें टिमी जैसे कई कुत्ते भी शामिल थे। यह जंगल का एक जाना पहचाना स्थान था। टिमी ने पुल पर कदम रखा और सावधानी से बीच की ओर बढ़ गया। हर कदम के साथ पुल चरमरा गया और थोड़ा हिल गया, लेकिन टिमी डरा नहीं। वह एक बहादुर कुत्ता था। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, टिमी ने नीचे पानी में देखा। धारा एक दर्पण की तरह थी, जो उसकी छवि को वापस उस पर प्रतिबिंबित कर रही थी। उसने एक खुश कुत्ते को चमकदार कोट और उसके मुंह में एक बड़ी रसीली हड्डी के साथ देखा। टिमी ने अपने रिफ्लेक्शन पर खुशी से भौंक दिया। वह इतनी अच्छी हड्डी पाकर खुद पर गर्व कर रहा था, पर जैसे ही उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखा, उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। वहां पानी में उसने एक और कुत्ता देखा, बिल्कुल उसके जैसा। वह भी एक बड़ी रसीली हड्डी पकड़े हुए था। दूसरा कुत्ता उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो अपने इनाम पर गर्व कर रहा हो। टिमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या उसके साथ पुल पर एक और कुत्ता था? उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने वापस पानी में देखा और वहां दूसरा कुत्ता फिर से था, अभी भी हड्डी पकड़े हुए था। यह सबसे अजीब चीज थी जो टिमी ने कभी देखी थी। उसने कंफ्यूजन में अपना सिर झुका लिया। सेक्शन 5, डबलिंग डाउन। टिमी ने अपने रिफ्लेक्शन पर धीरे से गुर्राया, यह मानते हुए कि दूसरा कुत्ता उसे बरगलाने की कोशिश कर रहा है। वह किसी को भी अपनी हड्डी नहीं लेने देगा, यहां तक कि उस कुत्ते को भी नहीं जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता हो। जिसे वह 2 हड्डियां मानता था, उसकी रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित टिमी ने अपने मुंह में हड्डी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह फिर से बरहा, उम्मीद है कि दूसरे कुत्ते को डरा देगा, लेकिन दूसरा कुत्ता पीछे नहीं हटा। यह टिमी पर वापस आ गया। पानी में उसका रिफ्लेक्शन लहरा रहा था। टिमी ने गुस्से का अनुभव किया। यह कुत्ता उसकी हड्डी चुराने की हिम्मत कैसे करता है?
टिमी ने दूसरे कुत्ते को सबक सिखाने का फैसला किया। वह उसे दिखाएगा कि कौन सा कुत्ता ज्यादा सख्त था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने रिफ्लेक्शन पर झपटने के लिए तैयार हो गया। सेक्शन 6 ग्रीड्स ग्रिप। लालच और गुस्से से अंधा होकर टिमी भूल गया कि वह कहां है। वह भूल गया कि वह एक टेढ़े मेढ़े पुराने पुल पर खड़ा है और वह भूल गया कि दूसरा कुत्ता सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था। एक भयंकर भौंक के साथ टिमी दूसरे कुत्ते और उसकी हड्डी की छवि पर अपने जबड़े बंद करके पानी की ओर झुक गया। वह उस दूसरी हड्डी को अपने लिए छीनने के लिए दृढ़ था, लेकिन जैसे ही वह झुका, उसने अपना संतुलन खो दिया और पुल के किनारे पर गिर पड़ा। उसके मुंह में पड़ी हड्डी हवा में उड़ गई और टिमी नीचे ठंडे पानी में छप के साथ उतरा। ठंडे पानी के अचानक झटके ने टिमी को होश में ला दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अब भीग चुका था और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पास अब उसकी कीमती हड्डी नहीं थी। सेक्शन 7 एन एम्प्टी रिफ्लेक्शन। टिमी ने धारा के किनारे तक पैडल मारा और अपने फर से पानी झटक दिया। उसने पीछे मुड़कर पुल की ओर देखा, लेकिन दूसरा कुत्ता चला गया था। उसका अपना रिफ्लेक्शन ही रह गया था, जो अब गीला और उदास लग रहा था। उसके खाली रिफ्लेक्शन को देखकर टिमी को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने लालच को अपने ऊपर हावी होने दिया था और अब उसके पास गीले कोट और बड़बड़ाते पेट के अलावा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। हड्डी, उसकी कीमती हड्डी चली गई थी। यह शायद धारा के तल तक डूब गया था, हमेशा के लिए खो गया था। टिमी उदास होकर चिल्लाया। वह दूसरी हड्डी पाने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह उस हड्डी की सराहना करने में विफल रहा जो उसके पास पहले से थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। सेक्शन 8 A soggy disappointment। टिमी धारा से बाहर निकला और किनारे पर खड़ा हो गया। दोपहर की हवा में कांप रहा था। उसका फर उसके शरीर से चिपक गया था और वह बहुत बुरा महसूस कर रहा था। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। जंगल, जो कभी शांति और आनंद का स्थान था, अब ठंडा और अप्राप्य लग रहा था। पक्षियों का चहचहाना टिमी के कानों में हंसी की तरह लग रहा था। वह बस घर जाना चाहता था। कान छुड़ाते हुए और भारी मन से टिमी धीरे धीरे गांव वापस चला गया। उसने अपने जीवन में कभी इतनी निराशा महसूस नहीं की थी। जैसे ही वह चला, वह हड्डी और उस मूर्खतापूर्ण गलती के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सका जो उसने की थी। उसने लालच को अपने फैसले पर हावी होने दिया था और उसने कीमत चुकाई थी। सेक्शन 9 द प्राइस ऑफ ग्रीड। जब टिमी गांव पहुंचा तो बच्चे उसके गीले फर और उदास चेहरे को देखकर उसके चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने उसे कभी इतना निराश नहीं देखा था। टिमी अपने आप को अपने साहसिक कार्य और उस हड्डी के बारे में बताने के लिए नहीं ला सका जिसे उसने खो दिया था। उसने बस अपनी पूंछ कमजोर रूप से हिलाई और सीधे अपने आरामदायक बिस्तर पर चला गया। उस रात जब टिमी अपने बिस्तर पर लिपटा हुआ लेटा था, तो उसने दिन की घटनाओं के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि लालच ने न केवल उसे एक स्वादिष्ट हड्डी की कीमत चुकाई थी, बल्कि उस दिन पहले जो खुशी महसूस हुई थी, उसे भी लूट लिया था। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। उसने महसूस किया कि लालच केवल दुख की ओर ले जाता है। सेक्शन 10 अ लेसन लर्न्ड। उस दिन से टिमी एक बदला हुआ कुत्ता था। उसने फिर कभी जो कुछ उसके पास था उसे हल्के में नहीं लिया और उसने हमेशा खुद को याद दिलाया कि सच्चा सुख संतोष और कृतज्ञता से मिलता है, लालच से नहीं। और इसलिए लालची कुत्ते टिमी की कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जो ग्रामीण अपने बच्चों को सुनाते थे। एक याद दिलाते थे कि जो आपके पास है उसकी सराहना करना हमेशा बेहतर होता है, बजाय इसके
कि आप इसे और अधिक के लिए तरस कर खो दें। समाप्त।